इस समय हमारी मौजूदगी जो है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के यूसुफपुर बाजार में है। ये बाजार जो है आम दिनों में शाम के समय में गुलजार हुआ करता था, यहाँ पे रास्ते जाम हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ की सड़कें जो है वो खाली पड़ी हैं, लेकिन लोगों का आवाजाही दिख रहा है और ये लोग जो है पहुँच रहे हैं मुख्तार अंसारी के आवाज़ पे। मुख्तार अंसारी का जो मांदा जेल में हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ, जो जैसा कि प्रशासनिक सूचना निकल के सामने आई है, 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब से कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक आवास लाया जाएगा। उसके बाद जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो उसके लिए 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। मुख्तार अंसारी को मानने वाले, मुख्तार अंसारी को जानने वाले और मुख्तार अंसारी के जितने भी समर्थक हैं वो 24 घंटे से लगातार यहाँ पे खड़े हैं, उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनके परिवार वालों को हिम्मत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पूरे क्षेत्र की दुकानें हैं, इस पूरे क्षेत्र की दुकानों में ताला लगा हुआ है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात किए और उनसे जानने की कोशिश की कि मुख्तार अंसारी के परिवार से उनका किस तरीके से जुड़ाव रहा, मुख्तार अंसारी को लेकर के उनके क्या कुछ विचार है। क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर के कहा जाता है कि वो सत्ता में आए और अपराधीकरण करके वो सत्ता में आए, तमाम चीज़ें जो है उनके ऊपर आरोप लगे। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय जनता है, हमने उनसे यहाँ की राय जानने की कोशिश की थी आखिर मुख्तार अंसारी को लेकर के यहाँ की जो जनता है वो क्या सोच रखती है। और लंबे समय से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी कोई भी अप्रिय घटना न हो इसको लेकर के पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की टीमें भी तैनात है। पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और बड़ी संख्या में थानों की फोर्स के साथ पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया। तो अब से कुछ ही घंटे में मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक आवास पहुंचेगा और उसके बाद जो है परिवार वाले जो है और पुलिस की निगरानी में उनको जो है कब्रिस्तान में, जो कालीबाग में कब्रिस्तान है, जो उनका पारिवारिक कब्रिस्तान है, जहां पर उनके परिवार के अन्य लोगों को उनकी मृत्यु के बाद दफन किया गया, तो वहीं पे उनके भी जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इसको लेकर के जो क्षेत्र के लोग हैं वो बड़ी संख्या में मुख्तार अंसारी का जो एक अंतिम दर्शन कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को अंतिम बार देखने के लिए लगातार उनके घरों के बाहर 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से खड़े हुए। हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या कुछ राय है। जैनुद्दीन अहमद भाई ये बताओ कि मुख्तार अंसारी की जब सूचना मिली कैसा माहौल था इस क्षेत्र में, जब आप लोग को सूचना मिली कि कल उनका निधन हुआ? यहाँ माहौल शुरू से ही सही था, तो आप लोग की मर्जी है भाई, जैसा दिखा दें। नहीं, आप लोग कैसा, आप लोग की भावनाएं जुड़ी रही होंगी आपकी यहाँ के रहने वाले, वो हम जाहिर ही नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर कितनी आदत पहुंची है हमको जाहिर नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की कि मुख्तार अंसारी का एक अंदाज अलग था, उस सबको साथ लेके चलना, सबको बैठाना, सबसे बात करना, तो उस चीज़ों को आपने बचपन से यहाँ देखा होगा। आप भी देख सकते हैं, आपको देख कर आपको भी अंदाजा लग सकता है कि कैसी जनता के बीच में क्या पकड़ती है। हार्ट अटैक हुआ, डेथ की जानकारी जैसे मिली, क्या लगता है कि नेचुरल डेथ थी या कुछ इसके पीछे साजिश? ये बात आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ, मौत कब का, ये दिखाया कब गया है। मौत तो उनका पहले ही हो चुकी थी, दिखाया गया 10 बजे रात के लिए। क्या आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तौकीश है। ये बताइए कि कल जिस तरीके से आप जो है, आप लोग को सूचना मिली, आप लोग पुराने निवासी हैं यहाँ के, कैसा माहौल, कैसी भावनाएं आप लोग के मन में आई? देखिए, ये फाटक जैसा एक चीज है कि सदियों से, बाप दादा से, सदियों से हर जात के लोग यहाँ किसी जात का भेदभाव ये लोग नहीं रखते थे। और सुभानुल्लाह अंसारी जो थे वो भी एक सदियों से लेके चले राजनीति में शुरू से रहे और प्रेम भाव कभी किसी किस्म का यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में हुआ ही नहीं, गाजीपुर जिला। और मुख्तार अंसारी एक ऐसा चीज थे कि गरीबों के प्रति लड़ जाते थे। अभी इधर करैल में जुल्म होता था, कभी किसी को खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। आपका घर अगर करैल में है तो झोला में कपड़ा रख के सलेमपुरा के बैठ के और पहनते थे जूता और कपड़ा। ये लोग बैठने का काम किए, ये लोग सदियों से गरीबों को उठाने का काम किए। आज जो माफिया आज के डेट में दौड़ रहा है उसको संरक्षण दिया जा रहा है, इनको जहर दे के मारा जा रहा है, पॉइजन दे के मारा जा रहा है। ये कोई बात हुआ? इनके भाई गए, बीमार थे मुख्तार अंसारी, तो कम से कम उनको कहा जाता कि आप लखनऊ ले जाइए, दिल्ली ले जाइए। वहाँ से आईसीयू में से निकल के तुरंत जेल में कर दिया गया। ये कोई कानून है? ये सिस्टम है सरकार का?
मनमाना सिस्टम है, एक तरफा छतरी राज है, अपना जो करना है करिए। और किसी का यहाँ गरीबों का नहीं चलेगा, किसी का छतरी राज चलेगा। क्या लग रहा है कि इस तरीके की चीजें हो रही है? भाई अब इन लोगों का देखिए, एक गुंडा राज फिल्म देखे ना, तो वही धारा ही साइड चल रहा है, गुंडा राज। किसी का थाने में आप जाइए, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है, कहीं किसी का सुनवाई नहीं है, हर जगह। उसी को तोड़ने के लिए ये लोग हैं कि गरीब का एक पैसा नहीं लगा थाना में सुनवाई हो जाए, गरीब का एक पैसा नहीं लगा लेखपाल के। आज तो सरेआम करेंगे 2000 तक काम कर लो, इसी को ये लोग रोकते थे, तो ये आतंकवादी हो गए। इसलिए कि गरीबों का आंसू हमेशा सदियों से ये लोग पोछे और अब तक पोछ रहे हैं, पूरा परिवार, पूरा खानदान। और एक इतिहास है यूसुफपुर का, अमन चैन से सारे लोग रहेंगे। मुख्तार भाई का मिट्टी सारे लोग अमन चैन से रहेंगे, कहीं कुछ नहीं। लोग जो हवा बना रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। यहाँ अमन चैन को पसंद करने वाले ये लोग हैं और अमन चैन के जिंदगी को गुजारे। हमारे बाप दादा भी इन लोगों के साथ रहे, हम लोग भी हैं। कल रात से जैसे ही क्षेत्र में सूचना आई, लगातार कितनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली जो मुख्तार अंसारी को मानने वाले, चाहने वाले। मुख्तार अंसारी को पूरा उत्तर प्रदेश चाहने वाले। मुख्तार अंसारी कहीं भी जाते हैं तो लाखों का, हजारों का भीड़ लग जाता है। वो एक ऐसा मसीहा थे। अब उनको भाई कुछ मीडिया वाले आप जैसे चाहे और जैसे लोग उनको माफिया, डान, ये, मगर गरीब कभी नहीं किया। गरीब हमेशा पूजा पाठ किया, साधु संत मंदिर में उनका पूजा पाठ किए करते थे कि ये सही सुरक्षित रहे। तो जब सरकारें मिली भगत से सब काम करा रही है तो कौन सुरक्षित रहे? हम ही जेल में चले गए, हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। जेल में कोई सुरक्षित नहीं। आज इनके राज में जेल में देख लीजिए, आतंक ही आतंक। इसका राज है, सबका राज है। कल निधन के कुछ घंटे पहले जो है मुख्तार अंसारी अपने छोटे बेटे से बात की, अपनी बहू से बात की और काफ़ी अपने शारीरिक चीज़ों को लेकर एक लाचारी भरा और बड़ा ऐसा कॉल था वो, अगर आप सुने हो या अगर आपके पास वो तो जब उनके जब बेटे आएंगे तो वो बताएंगे कि क्या बात। हम लोग तो सुने नहीं, आप सुने नहीं ना, हम लोगों से वो बताएं। नहीं, उनके बेटे ने भी हिम्मत दी कि अब्बा, हिम्मत तो है। हाँ, अब्बा ये घराना ही हिम्मत का है। आज से नहीं, सदियों से हम लोग पैदा नहीं थे तब से अंग्रेजों की हुकूमत से, अंग्रेजों से लड़ाई ये लड़े। ये घराना ही ऐसा है, अंग्रेजों की हुकूमत से ये लड़े, अंग्रेज से लड़के अपना गरीबों का। पहले यहाँ पंचायत होता था, पहले के जमाने में दरोगा कोतवाल घोड़ा से आते थे, अब तो जीप है ना, घोड़ा से चढ़ के आते थे। तो ये सदियों से इन लोगों का दरोगा सिपाही पहले का सदियों से इन लोगों का जो एहतराम किया कि घोड़ा से उतर के जाता था, वो घराना है। ये घराने में कहीं से कहने वाले मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, बहुत से मीडिया वाले तुम तड़क्का कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं है वो पसंगा है। इन लोगों के आगे पसंगा है, मगर तुम मुख्तार, तुम अरे पहले अपना अस्तित्व को झांको कि हम क्या है, वो क्या है। अस्तित्व जिन वो समझ जाएंगे मीडिया वाले भी, तो उनको भी समझ में आ जाए। क्या नाम है आपका? मुन्ना जी, ये बताइए कि मुख्तार अंसारी जी को लेकर के क्या भावना है आप लोगों की? आप लोग यहाँ के रहने वाले, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं। सही है, आपको सामने सब मामला है सर, जानकारी है, उसमें कहना क्या है। क्या लगता है किस तरीके से जो उनकी डेथ हुई है, क्या लगता है नेचुरल डेथ हुई है, कोई साजिश है? ये गरीबों को मार दिया, ये बहुत साधारण है। एक गरीब आदमी को बहुत मदद होती है और उनको जो है जो हुआ है सही हुआ है। जैसे हुआ है माहौल जैसे देख रहे हैं, उसके आगे हम क्या बोला जाए, जिसकी सरकार है उसकी। तो दबे शब्दों में आप करें, मतलब क्या लगता है आपको? नेचुरल डेथ नहीं, क्योंकि बताया गया हार्ट अटैक से मौत हुई इनको तो जहर। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग होंगे? क्यों इसके विषय में बता नहीं, तो क्यों, मतलब आपको फिर ऐसा क्यों लगता है कि इनको जहर दिया गया और आप बता भी नहीं पाते? न्यूज़ में देखा रहा है तो इसी का आम जनता बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें वो तो मुख्तार अंसारी खुद बोले थे कि हमको जहर खिलाया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पूरे प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों का कोई राज नहीं है। क्या लगता है ऐसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? के विषय में आप खुद जान रहे हैं कैसा आप क्या जानते हैं, जनता के तौर पे आपकी क्या राय है? आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद आइनुल्लाह। ये बताइए मुख्तार जी को लेकर क्या भावनाएं हैं, कैसा लगा आपको कल जब पता चला निधन की खबर? पता चला तो हम लोग को तो दिल में दर्द हुआ था। ये तो पहले से बोल रहे थे मुख्तार अंसारी ने कि हमको जहर खाने में दिया जा रहा है, लेकिन कौन दे रहा है ये तो पता नहीं है। कितने देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, उनके शव का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग तो सुबह से हैं, सुबह से अब तक हैं। कब तक रहेंगे जब तक? हाँ वही, जब तक नहीं आएंगे, बॉडी नहीं आएगा तब तक रहेंगे। कितने देर से आप यहाँ पे पहुँचे हम हुए लोग हैं? सुबह से हैं। हाँ। हाँ। हमारे मुख्तार अंसारी जो है सब सुख दुख में रहते हैं। क्या नाम है आपका? आप कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्तार जी के शव के यहाँ आने का? हम लोग तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। समाचार मिला कि सकाल से जैसे समाचार मिला, पुराने हैं, आप उनको देखा होगा, आपने उनके साथ बातें की होंगी, कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि वो नहीं रहे? बड़ी दुख की बात है, वो तो हमारे क्लास फेलो थे। अच्छा, मुख्तार जी, उन्हें तो बड़ा तकलीफ हुआ हमें। तो आपके साथ कुछ पुरानी यादें जो आप हम लोग के साथ साझा करना चाहें स्कूल के दिनों की, कुछ ऐसी मुख्तार जी की यादें बताएं। हम लोग 6 से लेकर BA तक PG कॉलेज तक एक साथ पढ़े हुए थे। उनका टिफिन का खाना छीन के हम खाते थे, हमारा टिफिन का खाना छीन के वो खाते थे। पढ़ाई में कैसे थे मुख्तार अंसारी? स्कूल में कैसा उनका व्यवहार रहता था अपने दोस्तों के प्रति, अपने सीनियर के प्रति? बहुत अच्छा व्यवहार था। जिस तरीके से घटना हुई है, उनको हार्ट अटैक हुआ, क्या लगता है नेचुरल डेथ है क्या? ये तो भाई डॉक्टरी जो रिपोर्ट हो रहा है, डॉक्टर ही बता पाएंगे ना। 9 डॉक्टरों की टीम ने जांच किया और बताया कि हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ हुई है। पता क्या है, वास्तविकता क्या है, पॉइजन दे ये तो पता नहीं चल रहा है कि वास्तविकता क्या है, ये नहीं क्या है। अब कब तक आप लोग रहेंगे? छुट्टी को लेकर के क्या है, किस तरीके से छुट्टी दी जाएगी, कितना दिन लगेगा, क्या सब परिवार से आपकी बात हुई होगी? 12-1 बजे रात में लाश करेंगे।